मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बाहर आएंगे जरा प्लीज। देखिए, मैं ये कहने आया था कि अगर आपका बेटा कृष्णा आपको किसी भी तरह कांटेक्ट करने की कोशिश करे तो सबसे पहले आप पुलिस को इन्फॉर्म करें। ओके? वो देखो कृष्णा खड़ा है, पकड़ो उसे। एक आदमी की बेरहमी के साथ हत्या कर दी गई थी और उसकी पत्नी ने अपने ही बेटे को उस हत्या का दोषी ठहरा दिया था। क्या एक बेटा अपने पिता की हत्या कर सकता है? नमस्कार, मैं श्रेयस तलपदे सावधान महाराष्ट्र फाइट बैक नाउ में आप सभी का स्वागत करता हूं। क्या वाकई में कृष्णा ने जुनून में और बहकावे में आके अपने पिता की हत्या कर दी थी, या फिर वो निर्दोष था और किसी गहरी साजिश का शिकार हो रहा था? जानने के लिए आइए देखते हैं महाराष्ट्र की ये दिल दहला देने वाली घटना। अरे क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है? अरे मॉम, डैड कहाँ है? केक काटना है। अरे डैड आते ही होंगे। तो कितना टाइम? तब तक तुम लोग एक काम करो, कुछ खा पी लो। लगता है तुम्हारे डैड आ ही गए। अरे टिंग टॉन्ग, ओपन द डोर। समझ। अरे सतीश, आई वांट ड्रिंक। दारू ऑलरेडी बहुत कुछ। दारू, आई वांट ड्रिंक। समझ। डैड, हाँ? डैड आपको मेरा बर्थडे याद नहीं रहा? अरे हटो, ड्रिंक दो यार, दारू लाओ। सर, क्या है ये सब? मैडम मैं क्या करूं? बड़े इंपॉर्टेंट क्लाइंट के साथ मीटिंग थी आज। सर ने एक एक करके इतने पैक दिए और मैं छोड़ के आती हूँ, आ जाओ। मैं ले। अरे ये दारू। अरे सर, भागो डार्लिंग, where are you? भागो। समझ। I'm so sorry guys. अरे भाई कृष्णा, आपका बर्थडे मुझे सुबह से याद था। मेरी तरफ से ये एक छोटा सा गिफ्ट आपके लिए, प्लीज एक्सेप्ट। थैंक यू। ये वेलकम। अब मैम, आपसे एक रिक्वेस्ट थी। दरअसल कल सर की 3 बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग लाइन है। इसके लिए मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स तैयार करने, कुछ मेल्स करने हैं। अगर आप लोगों को एतराज ना हो तो क्या मैं उनका स्टडी यूज कर सकता हूँ प्लीज? या श्योर। थैंक यू। एनीवे गाइस, cheer up, have a nice evening. Bye, see you. आई नो यू आर अपसेट। तुम अपने डैड का कब से इंतजार कर रहे थे। मैं एक काम करती हूँ, अभी ऊपर जाती हूँ और डैड को क्यों मना कर लेके आती हूँ। हैप्पी? उठिए भी, चलिए ना बाहर। आपकी बेटी का 17th बर्थडे है, चलिए ना प्लीज। अरे चुप, कहीं नहीं जाना मुझे। और ये इतना मेकअप लगाकर, ये वाहियात कपड़े पहनकर अपने बेटे के दोस्तों के साथ फ्लर्ट कर रही हो, हाँ? और किसका बेटा? बेटा मेरा नहीं है, वो तुम्हारा है, तुम्हारा बेटा। ये आप क्या कह रहे हैं? ये बातें कहते हुए शर्म नहीं आती आपको? फिर बाहर उन लोगों ने सुना तो क्या सोचेंगे वो लोग? जिसको जो सोचना है वो सोचे। आई डोंट केयर। नाउ गेट लॉस्ट। बेटे का बर्थडे है और आप 2 मिनट के लिए उसके साथ नहीं रह सकते? मैं भी देखती हूँ आप कैसे नहीं चलते। आपको चलना ही पड़ेगा। तेरी तो मुझ पे रोक झड़ती है तू, हाँ? ये आप क्या कर रहे हैं? प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, प्लीज। जाओ यहाँ से, निकलो।
तुम्हारे डैड की तबीयत ठीक नहीं है। तुम लोग केक काट लो, चलो। मैंने कुछ आवाजें सुनी थी। आई होप सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, आप अपना काम कीजिए। ठीक है मैम, अगर मेरी जरूरत हो तो मैं ऊपर स्टडी में हूँ। चलो 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 चलो, सब लोग केक काटते हैं। ओके? मॉम ये क्या हुआ आपको? कुछ नहीं हुआ है, छोड़ो। मॉम मुझसे मत छुपाओ, ये क्या है? मैं तुमसे कह रही हूँ केक काटते हैं, चलो। डैड ने किया ना? नहीं, तुम छोड़ो। कृष्णा, 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 ये क्या कर रहे हो? मुझे नहीं काटना कोई केक वेक। कृष्णा मेरी बात सुनो। कृष्णा, कृष्णा दरवाजा खोलो। कृष्णा, कृष्णा, रुक जाओ, कहां जा रहे हो? मॉम आप बीच में मत आओ, मुझे डैड से पूछना उन्होंने ऐसा क्यों किया। कृष्णा, तुम हम दोनों के बीच में मत पड़ो प्लीज। और हस्बैंड वाइफ के बीच में तो छोटी मोटी नोकझोंक होती रहती है। नोकझोंक? उन्होंने मारा है आपको? क्या कह रहे थे वो? तुम्हारा बेटा है, तुम मनाओ उसका बर्थडे। उनके कहने का मतलब क्या है? वो नशे में थे, नशे में कुछ भी बड़बड़ा रहे थे। मॉम देखो, आप मुझसे झूठ मत कहना, मैं सब सच जानना चाहता हूँ, मैं सब सुना है। वो नशे में थे, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज। मॉम आप बता रही हो कि मैं जाके खुद डैड से पूछूं? एक मिनट, बता दिया। तुम मेरे और मेरे पहले पति रवि चौहान के बेटे हो। क्या? तुम जब मेरे पेट में थे तब उनकी कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, और उसके बाद उनके फ्रेंड दीपक से मैंने शादी कर ली। लेकिन बिलीव मी, दीपक ने तब से लेकर आज तक एक अच्छा फादर और एक अच्छा पति बनकर दिखाया है। हाँ, कभी कभी नशे में कुछ भी बड़बड़ाता है, लेकिन वो दिल का बुरा नहीं है। क्या बोले जा रही हो? इतनी बड़ी बात आपने मुझसे क्यों छुपाई? तो पास्ट के बारे में बताकर क्या करती मैं? वैसे भी अब रवि कहाँ है? लेकिन प्रॉमिस मी, आज के बाद इस टॉपिक पर बात कभी नहीं होगी। चलिए दवा लगाता हूँ। नहीं, मैं लगा लूंगी। बहुत देर हो चुकी है, तुम जाकर सो जाओ। ओके। सतीश, आप अभी तक घर नहीं गए? अभी कहाँ मैडम, ये देखिए इतना सारा काम पेंडिंग पड़ा। ये कल सर की एक मीटिंग के लिए, ये देखिए ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नेचर चाहिए। और मैम वो भी सुबह प्लीज। अरे ये चोट कैसे लगी आपके? मैं दवा लगा देता हूँ। नहीं नहीं, मैं लगा लूंगी। लगा देता हूँ। वैसे एक्टिंग बहुत अच्छी करती है। अच्छा, और तुम प्लानिंग बहुत अच्छी करते हो। आप इसे सीखिए। तुम भी ना बता के नहीं लगा सकती थी? बता के लगाती हूँ तो लगाने देते हो कभी इंजेक्शन? पकड़ो। बच्चों की तरह नखरे करते रहते हो। वैसे कल रात तुमने कितने तमाशे किए याद है तुम्हें? कल रात मैंने? हाँ तुमने,
तुम्हारे बेटे का बर्थडे था और कल भी पीकर आए। कल अपने दोस्तों के सामने कितना एम्बैरस हुआ बेचारा, पता है? मुझे कैसे पता होगा? मैं तो जाकर उसे विश तो करो, अच्छा लगेगा। जाओ। ठीक है, पर कहाँ है वो? अपने रूम में बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। आजकल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने का भूत सवार हुआ है उसके ऊपर। गुड, ठीक है। जाओ। भाई वाह, क्या बात है। बाप तुम्हारा दिमाग के पंच मार मार के बिजनेस राइवल्स को बिजनेस में नॉकआउट करते आ रहा है, और बेटे को देखो सच में बॉक्सर बनने चला है। तो कब है तुम्हारी बॉक्सिंग चैंपियनशिप? मॉम ने मुझे बताया कल रात के लिए। आई एम सॉरी कृष्णा एंड हैप्पी बिलेटेड बर्थडे मेरे हीरो। अब इतनी भी क्या नाराजगी कि अपने डैड से बात ही ना करो। कृष्णा, पागल हो गए हो तुम? दिखाई नहीं दे रहा तुमको? मैं तुम्हारे सामने खड़ा था, फिर भी तुमने इस पंचिंग बैग पे इस तरह से मारा कि मुझे आके लगे। गलती आपकी है, पंचिंग बैग के सामने आपको आना नहीं चाहिए था। देखा कितना बदतमीज हो गया है तुम्हारा बेटा। एक तो बदतमीजी करता है, ऊपर से जबान भी लड़ाता है। चलो सॉरी बोलो मुझे। सॉरी मुझे नहीं, आपको बोलना चाहिए। क्या बोला तुमने? दीपक, दीपक, दीपक प्लीज। तुम बीच में मत आओ भाग्यश्री। तुम देख रही हो ना कितना अनडिसिप्लिन हो गया ये। इसे डिसिप्लिन सीखना होगा। अगर इसने अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन नहीं सीखा ना तो कुछ भी नहीं सीख पाएगा ये। आज मैं इसे डिसिप्लिन सिखा के रहूंगा। नहीं दीपक, सुनो मेरी बात, सुनो। तुम अभी बहुत गुस्से में हो, उसे डिसिप्लिन बाद में सिखा देना। चलो रूम। अरे पर तुम देख रही हो ना ये कितना चलो। बदतमीज हो गया। हाय मॉम। क्या बात है मॉम? आप रो क्यों रही हो मॉम? कुछ नहीं, तुम अभी भी बाहर से आए हो ना, थक गए होंगे। फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाऊं। मॉम पहले बताओ क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। मॉम मैं नहीं जाने वाला हूँ, आप बताओ। डैड ने कुछ कहा? डैड ने मारा आपको? नहीं। मॉम जब तक आप बताओगी नहीं मैं नहीं जाने वाला हूँ। क्या बताऊं तुमको? मॉम प्लीज बताओ। तुम्हारे रियल डैड ने तुम्हारे लिए बहुत सारे पैसे छोड़े थे, वो दीपक ने अपने बिजनेस में लगा दिए। मैंने सोचा उस पैसे के इक्वल शेयर्स तुम्हारे लिए खरीद लूं। मैंने पेपर्स दीपक के पास भेजे थे साइन करवाने के लिए। उसने सारे पेपर्स क्रॉस करवा के वापस भिजवा दिए। कितने पैसे दिए थे आपने मॉम? 2 करोड़। लेकिन मुझसे चाहे कोई भी कितनी भी बेईमानी कर ले, मैं तुम्हारे साथ बेईमानी बिल्कुल नहीं होने दूंगी। मैं आज ही तुम्हारे लिए नए पेपर्स बनवा रही हूँ। अगर इस बार दीपक ने साइन नहीं किया तो मैं कोर्ट तक जाऊंगी। अरे कृष्णा, ना हाय ना हेलो। अरे सुनो तो, मुझे तुमसे बात करनी है। कृष्णा। कृष्णा तुमसे बाद में बात कर लेगा, पहले मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बाबू डार्लिंग, अभी मैं बहुत थक गया हूँ, बाद में बात करते हैं ना। नहीं, अभी बात करनी है। ओके, बोलो क्या बात है? यहाँ नहीं, रूम में। रूम में? ऐसी क्या बात करनी है? बोलो क्या बात करनी है? आज तुमने इंजेक्शन नहीं लिया, पहले इंजेक्शन ले लो। अरे मिनट, आराम से आराम से। अगर दवाई रेगुलर नहीं लोगे तो शुगर कंट्रोल में कैसे रहेगी? बिल्कुल बच्चे हो सच में। बोलो क्या बात करनी थी तुमसे? क्या हुआ? तुम ठीक तो हो?
देना। शुरू करें? चुप। 2 करोड़ की बात कर रही है तू? हाँ, तेरे उस पति की औकात 2 रुपए की भी नहीं थी। 2 करोड़ की बात कर रही है तू? हाँ, तू क्या समझती है? हाँ, ये सारा एम्पायर मैंने खुद अपने दम पे खड़ा किया है। ये सारा बिजनेस अपने दम पे खड़ा किया है। और रही बात तेरे बेटे की, 1 रुपया नहीं मिलेगा उसे, 1 पैसा नहीं मिलेगा। पहले समझा उसे कि मेरे आगे झुकना सीखे, कि मेरी इज्जत करे, मेरे आगे हाथ पैर जोड़े, मेरे आगे आके सर झुकाए अपना, तब जाके सोचूंगा इसे 1 रुपया देना भी है या नहीं। देखिए, आप मेरे बेटे के साथ ऐसा नहीं कर सकते। अरे उसके डैड के पैसे हैं, उसके अपने डैड के, उसका हक तो उसे मिलना चाहिए ना। अगर सीधी तरह से उसको उसके शेयर्स नहीं दिए तो मैं कोर्ट जाऊंगी। अच्छा, तो तू कोर्ट तक जाएगी? तेरी ये मजाल। तो तू 2 करोड़ के लिए कोर्ट जाएगी? रुक तो रुक, अभी तेरी इस बेल्ट से। ये क्या कर रहे हैं आप? प्लीज मत मारिए मुझे। बोल, जाएगी? हाँ? जाएगी? मॉम, मॉम दरवाजा खोलो मॉम। मॉम मुझे डैड से बात करनी है अभी। मॉम, ये अपने बेटे को समझा दे कि चला जाए यहाँ से, वरना इसी बेल्ट से उसकी भी खाल उधेड़ दूंगा, समझा उसे? कृष्णा, कृष्णा प्लीज चला जा यहाँ से, प्लीज अपने कमरे में जा। लेकिन मॉम अंदर क्या हो रहा है मॉम? तुझसे कहा था ना, हस्बैंड वाइफ के झगड़े के बीच में मत पड़। प्लीज, तुझे मेरी कसम, प्लीज जा। कृष्णा, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? और ये सब क्या है? क्या ढूंढ रहे हो? अपने रियल डैड की फोटो। क्या? दीपक मेरे डैड नहीं है मॉम। वो जिस तरह से आपको ट्रीट करते, आई जस्ट हेट हिम मॉम। मॉम मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे असली डैड कैसे दिखते। कृष्णा, ये सब पास्ट की बात है और तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि आगे से हम इस टॉपिक पे कभी बात नहीं करेंगे। हाँ मॉम, प्रॉमिस किया था, लेकिन मुझे देखना है कि मेरे डैड कैसे दिखते हैं। क्यों जिद कर रहे हो कृष्णा? दीपक ने रवि की सारी निशानियां मिटा दी है। बात को समझने की कोशिश करो प्लीज। ऐसे कैसे हो सकता है? एक तो फोटो होगी मॉम। मॉम मुझे देखना है प्लीज, मैं नहीं जानता प्लीज। कृष्णा, कोई फोटो नहीं है। मॉम एक बार कोशिश तो करो ढूंढने की, कुछ तो होगा। तुम नहीं सुनोगे, ठीक है? लेट मी चेक। है? ये क्या है? क्या यार, कमाल करती है यार बादशाह। मतलब किसी को भी उठा के कृष्णा का बाप बना दिया। तो और क्या करती? असली बाप हो तो लाओ ना। अब मुझे जो फोटो मिली, मैंने उसको उसका बाप बना दिया। डार्लिंग वो तो ठीक है, लेकिन आगे से याद रखना और इस फोटो को बिल्कुल अपने जहन में रखना, वरना दुनिया कहेगी कि इसके बाप कितने थे। क्या? कृष्णा अपने उम्र के उस पड़ाव पर था जहां वो बच्चा नहीं था और उसमें बड़ों जितनी समझ भी नहीं थी। बाकी बच्चों की तरह वो अपनी मां की कई हर बात पर आंख बंद करके विश्वास कर लेता था। पर सवाल यह था कि भाग्यश्री कृष्णा से झूठ क्यों बोल रही थी। कृष्णा के मन में दीपक के खिलाफ नफरत पैदा करना, उसे झूठी कहानियां बताना, इस उम्र में कृष्णा को मैनिपुलेट करना, उसे एक कठपुतली की तरह इस्तेमाल करना, उसके जज्बातों के साथ खिलवाड़ करना, यह सब गलत था। क्या कृष्णा किसी बहुत बड़े षड्यंत्र का शिकार होने वाला था? आखिर भाग्यश्री कब तक कृष्णा के इस मासूमियत का फायदा उठाने वाली थी?
कहीं जा रहे हो आप? कल रात दीपक को मैंने बहुत समझाया। रवि के पैसों के इक्वल शेयर्स वो तुम्हारे नाम करने के लिए तैयार है। रियली मॉम? दैट्स ग्रेट। अच्छा सुनो, मैं दीपक के साथ अभी एक अर्जेंट मीटिंग के लिए जा रही हूँ। आते आते पेपर्स ले आऊंगी। अगर मुझे आने में देर होती है तो तुम अपना खाना टाइम पे खा लोगे। ठीक है, बट जल्दी आना। पक्का। भाग्यश्री रेडी हुई कि नहीं? चलो जल्दी, वी आर गेटिंग लेट। तुमसे पहले रेडी हूँ, चलो। और बरखुरदार, दिमाग की गर्मी कम हुई कि नहीं तुम्हारी? चले, बाय। कहाँ हो मॉम? मॉम? मॉम क्या हुआ मॉम? मॉम कहाँ हो आप? हेलो हेलो मॉम? कहाँ होगी मॉम? कहाँ है? फोन ही स्विच ऑफ है मॉम, कहाँ है? हेलो सतीश अंकल, मॉम कहाँ है? बेटा कृष्णा, मॉम तो तुम्हारी यही होटल में ऊपर कमरे में है, और मैं तुम्हारे पापा के साथ इसी होटल के नीचे लॉबी में हूँ, क्लाइंट के साथ मीटिंग में। कोई खास काम? पता नहीं, मॉम का कोई अजीब सा फोन आया। अच्छा अच्छा बेटा, तुम घबराओ मत, मैं देखता हूँ। हाँ हाँ, प्लीज प्लीज कॉल बैक कीजिए प्लीज। कैसे कैसे आवाज आ रही थी पता नहीं। मॉम 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 कहाँ थे आप? मॉम किसने की आपकी हालत? मॉम मॉम बैठिए बैठिए। आपकी ये हालत किसने की मॉम? मॉम बताओ मॉम क्या हुआ मॉम? मॉम क्या हुआ मॉम? मॉम प्लीज मत रो मॉम, मॉम बताइए मॉम क्या हुआ मॉम? मॉम बताइए मॉम प्लीज। दीपक ने क्लाइंट के साथ मीटिंग में। क्लाइंट मीटिंग में क्या मॉम? मॉम बताओ मीटिंग में क्या? मॉम क्या हुआ? क्लाइंट के साथ डील करने के लिए मुझे एक कमरे में। मॉम बताओ। मॉम कमरे में क्या मॉम? मॉम बताओ। कमरे में मुझे अकेला। बिलीव दिस, वो कमीना आपके साथ तक गिर चुका है। मॉम आज तक मैं सिर्फ आपके लिए चुप रहा, लेकिन आज नहीं, आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मॉम कहाँ है डैड? कहाँ है बताओ। देखो अगर आप नहीं बताओगी तो मैं खुद जाके पता कर लूंगा। मैं जा रहा हूँ मॉम। नहीं कृष्णा, कृष्णा रुक जा। कृष्णा मेरी बात सुन, प्लीज रुक जा। उसने जो किया है उसकी सजा उसे एक ना एक दिन जरूर मिलेगी, लेकिन मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। मेरा एक ही तो बेटा है। दीपक बहुत ही घटिया इंसान है, वो तुम्हें कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है। प्लीज रुक जा। मॉम छोड़ो यार, वो जाने गए। कृष्णा, कृष्णा मेरी बात सुनो। एक्सक्यूज मी सर। वो निकल चुका है। ठीक है, मैं देख लूंगा। रुको रुको, एक सेकंड। उसी का फोन आ रहा है, बाद में बात करता हूँ। ओके। हेलो हेलो, दीपक का है? दीपक, क्या बात है बेटा, बहुत गुस्से में लग रहा हो। मेरा सो कॉल्ड फादर कहाँ है? वो
बस हमने क्लाइंट के साथ मीटिंग खत्म कर ली है। इसी प्लाजा होटल में हम लोग रूम नंबर 204 में। लेकिन इतना गुस्से में क्यों बेटा? भैया होटल प्लाजा लेना। कमीने, तू यहाँ बैठा है? क्या कर रहा है कृष्णा? मेरी माँ को मारता है। अरे क्या हुआ? माँ को मारता है। बेटा बस करो कृष्णा। आप दूर हटिए। अगर आप इस तो कोई मालूम आ चाहिए। कृष्णा बता दो क्या हुआ? बता दो, बता दो। बेटा तुम्हारे क्या हुआ? ये नाटक मेरे तू। ये नाटक इनको बोले नाटक ऐसा नहीं करेगा कर। जहां से ना मारना बेटा। चाकू नहीं बेटा। अरे कोई है? कोई है? अरे मार दिया इसे। अरे अरे मेरा मुंह क्या देख रहे हो? पुलिस को फोन करो जल्दी। आप बीच में मत आइए। हटाइए बेटा, तूने अपने पापा का खून कर दिया। अपने पापा का खून कर दिया बेटा। पापा का खून कर दिया। पापा को मार दिया बेटा। मार दिया अपने पापा को। ये एक पापा है तुम्हारे। नाइफ के फिंगरप्रिंट्स की फोटो ले लो और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ओके? आप लोग जरा उधर आइए, मुझे आपसे बात करनी है। क्या हुआ था यहाँ? सर, हम नीचे क्लाइंट के साथ मीटिंग खत्म करके ऊपर ही कमरे में रिलैक्स करने आए थे कि अचानक दीपक सर के बेटे कृष्णा बाबा कमरे में आ गए और आकर हमारे सर के साथ हाथापाई करने लगे। मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे भी जान से मारने की धमकी दी और देखते देखते उन्होंने चाकू उठाकर दीपक सर को बड़ी बेरहमी से गोद गोद कर मार डाला। मैडम, जो हुआ उसका मुझे बहुत दुख है, लेकिन आपके बेटे ने आपके पति को मार दिया। आपको लगता है इसकी कोई खास वजह होगी? कोई वजह नहीं थी सिवाय के कृष्णा के गुस्से के। दीपक दुनिया का बेस्ट फादर था, फिर भी पता नहीं क्यों कृष्णा ने दीपक की जान ले ली। मेरी तो फैमिली बर्बाद हो गई। संभालिए अपना प्लीज। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बाहर आएंगे जरा प्लीज? देखिए, मैं ये कहने आया था कि अगर आपका बेटा कृष्णा आपको किसी भी तरह कांटेक्ट करने की कोशिश करे तो सबसे पहले आप पुलिस को इन्फॉर्म करें। ओके? वो देखो कृष्णा खड़ा है, पकड़ो उसे।
छीन क्यों रहा है? एक मिनट। मॉम, मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे असली डैड कैसे दिखते हैं। फेमस एनआरआई इंडस्ट्रियलिस्ट प्रतीक गायकवाड़ अब करेंगे भारतीय कंपनी में निवेश। ये प्रतीक कैसे हो सकता? मैंने कहा ना मैं प्रतीक हूँ, रवि नहीं। मतलब आप भाग्यश्री को नहीं जानते? कौन भाग्यश्री? ये भाग्यश्री। हाँ, जानता तो हूँ ना, कि मेरे बहुत पुराने फ्रेंड दीपक की वाइफ। तुम कौन? जी मैं कृष्णा। दरअसल वो मैं भाग्यश्री का बेटा हूँ। देखो, तुम्हारी मॉम ने तुमसे बहुत बड़ा झूठ बोला है। मैं रवि नहीं हूँ, और जहां तक मैं जानता हूँ तुम दीपक की फर्स्ट वाइफ सुनंदा के बेटे हो, भाग्यश्री के नहीं। क्या? हाँ, सुनंदा की डेथ के बाद दीपक ने दूसरी शादी की भाग्यश्री से, ताकि वो तुम्हारा ख्याल रख सके। और हम पहले कई बार पार्टीज में मिल चुके हैं। इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई, पर क्यों? देखो, मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ, लेकिन यही सच्चाई है। वैसे तुमने दीपक के बारे में कुछ नहीं बताया, कैसा है वो? अरे सुनो, अरे रुको। किस गहरी सोच में डूबे हो? सोच रहा हूं कृष्णा फंस तो गया है, लेकिन हाथ बन करके गले में अटक गया मेरे। कितनी उम्र उसकी? सिर्फ और सिर्फ 17 साल। भाग्यश्री 3 साल, सिर्फ 3 साल में छूट के बाहर आ जाएगा और सामने खड़े होकर मांगेगा अपने बाप की कंपनी से 60% के शेयर। जब आएगा तब देखा जाएगा। वैसे दीपक की मिमिक्री कर करके तुमने उसे खूब उल्लू बनाया। एक आइडिया हो रहा है मेरे दिमाग में। जिस तरह सो कॉल तुम्हारे इस पति को मार के काट के फेंक दिया, उसी तरह इसे भी मार के फेंक देते। और वैसे भी फरार तो है ही ना। वंस एंड फॉर ऑल सारी प्रॉब्लम फिनिश। तो अंकल, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। लेकिन अंकल, मैं बेकसूर हूँ। दीपक जी की सेकंड वाइफ ग्रीडी है, ये तो मुझे पता था, लेकिन अपने सेक्रेटरी के साथ मिलकर उसने इतना बड़ा प्लान किया है, ये बात बिना किसी प्रूफ के साबित करना बहुत मुश्किल होगा। और तुम्हारे खिलाफ तो काफी आई विटनेस हैं। सर, उस औरत ने मुझसे बहुत झूठ कहा है। बचपन से मुझे डैड के खिलाफ भड़काया है। अपने डैड के खून के इल्जाम में मुझे जेल डालना चाहती है। इस वक्त मेरी हेल्प करने के लिए कोई तैयार नहीं है सर, पर आप चाहो तो कर सकते हो। डैड हमेशा कहते थे कि आप बहुत अच्छे लॉयर हो सर, प्लीज मेरी मदद कीजिए। और उस सतीश ने तो कहा भी था कि उसी ने उसे मारा है। मैं देखता हूं मैं क्या कर सकता हूं। थैंक यू सर, थैंक यू। देखिए, 60-40% शेयर वाला जो बिल मैंने आपको बताया था, वो मिस्टर दीपक का आखिरी बिल नहीं था, और उनकी लेटेस्ट बिल के अकॉर्डिंग 20% शेयर आपको और 80% शेयर मिस्टर कृष्णा को मिलेंगे, और वो भी तभी जब आपके पास कृष्णा का कॉन्सेंट लेटर होगा।
और अगर कृष्णा नहीं चाहेगा तो आपको 1 पैसा भी नहीं मिलेगा। What? लेकिन ये बिल कब बनाया? उनके मरने के 1 हफ्ते पहले। अब ये लेटेस्ट बिल है तो कंपनी के शेयर का बंटवारा भी इसी के मुताबिक होगा। देखिए, मुझे कुछ जरूरी काम है तो मैं चलता हूं और आगे की प्रोसीजर भी मैं इसी के मुताबिक करता हूं। नमस्कार। तुमसे पहले ही कहा था मैंने कि उसे मार के काट के फेंक देते हैं, लेकिन नहीं सुनती कहां हो मेरी तुम। एक बार साला मर जाता, उसके बाद विल का चाहे जो कुछ भी होता दौलत मिलती तुम्हें। शायद तुम ठीक कह रहे हो। हेलो हेलो मॉम। कृष्णा, बेटा बेटा कहाँ हो तुम? मॉम मेरी हालत बहुत खराब है मॉम। मॉम मैं कब तक भागते रहूंगा? मॉम प्लीज प्लीज मेरी हेल्प करो, मुझे जेल जाने से बचाओ मॉम प्लीज। हाँ हाँ बेटा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, क्यों टेंशन ले रहे हो? मुझे सिर्फ इतना बताओ, तुम हो कहाँ? हम तुम्हें अभी लेने आ रहे हैं। जगह तो यही बोली थी, आता होगा कहीं ना कहीं से। तुम तैयार हो ना? बिल्कुल। मॉम 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 प्लीज मुझे बचाओ मॉम। बेटा तू बिल्कुल टेंशन मत ले। देख, हम तुझे ऐसी जगह पहुंचाएंगे जहां तुझे कोई परेशानी नहीं होगी और ना ही तुझे कोई पकड़ने आएगा, है ना? ये ले। अब तुझे भेजता हूँ तेरे बाप के पास, समझा? 80% लेगा तू, हाँ? 20% मेरी डार्लिंग के लिए। मॉम मुझे बचाओ मॉम। अरे क्यों बचाऊं तुझे? हाँ, अगर तुझे बचाऊंगी तो फिर मेरा क्या होगा? देख, तू यहां से बच के जाएगा तो पुलिस तुझे पकड़ लेगी। और हाँ, तू गिल्टी फील मत कर बेटा, क्योंकि तेरे बाप का खून तूने नहीं किया है। ये अबे तू क्या मारेगा किसी को मुन्ना? तेरे बाप को हमने मारा है, हाँ? तेरे मारने से तेरा बाप सिर्फ बेहोश हुआ था, उसे मारा मैंने था। चक्कू से कोट के कुत्ते की मौत मारा मैंने था उसे, समझा? मेरे डैड को क्यों मारा? क्यों मारा डैड को? क्योंकि मुझे तेरे डैड की जरूरत नहीं थी। सतीश है ना मेरा ख्याल रखने के लिए। मुझे सिर्फ दीपक का बिजनेस चाहिए था, उसकी दौलत चाहिए थी, वो भी बिना किसी हिस्सेदार के। सो सॉरी। छोड़ से। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप हमें क्यों पकड़ रहे हैं? इसे पकड़िए, इसे। इसी ने मेरे पति का खून किया है। अब तो नाटक बंद करो। क्या मतलब? कन्फेस कर चुके हो तुम दोनों, और कन्फेशन रिकॉर्ड भी हो चुका है। ले चलो इन दोनों को, चल। मॉम, आज तक मैंने आपकी हर बात पर विश्वास किया। आप हमेशा से मेरे लिए सब कुछ थे, फिर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? बस थोड़ी सी दौलत के लिए? मैंने आज तक अपनी असली मॉम को नहीं देखा, पर आज आपने एक माँ और बेटे के रिश्ते को बदनाम कर दिया मॉम। आई हेट यू मॉम, आई हेट यू। ले जाओ इन्हें। सतीश शिंदे को दीपक अहिरे के कत्ल के जुर्म में आईपीसी के सेक्शन 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। साथ ही भाग्यश्री और सतीश को आपराधिक षड्यंत्र के लिए
आईपीसी के सेक्शन 120 बी और कृष्णा को फंसाने की कोशिश करने के लिए आईपीसी के सेक्शन 211 के तहत 10 साल की कड़ी सजा सुनाई गई। नाजायज संबंधों और लालच में पड़कर भाग्यश्री ने अपना जीवन बर्बाद कर दिया। उसने न सिर्फ दीपक को धोखा दिया और कृष्णा की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया, बल्कि सतीश की जिंदगी भी बर्बाद कर दी, जिससे वो प्यार करने का दावा करती थी। अगर कृष्णा ने एक बार भी दीपक से बात की होती और सच्चाई जानने की कोशिश की होती तो आज शायद दीपक जिंदा होता और कृष्णा को इतनी तकलीफ सहनी नहीं पड़ती। महाराष्ट्र के इन क्रिमिनल्स को पकड़वाना और कानून के हवाले करना ये हम सब की जिम्मेदारी है। तभी हमारा ये महाराष्ट्र एक क्राइम फ्री स्टेट बन सकता है और ये हमें अभी करना होगा, क्योंकि अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। इसी उम्मीद के साथ मैं श्रेयस तळपदे अब आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी महाराष्ट्र में जुर्म से जंग की एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक सावधान महाराष्ट्र, फाइट बैक नाउ। आता बस। तो सावधान।